हाय ऑल, सो दिस इज़ आवर सेकेंड वीडियो, ठीक है, ऑफ ऊप्स प्लेलिस्ट फॉर द इंटरव्यू प्रिपरेशन। ठीक है, इसमें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर। ठीक है, आपको ऊपर दिख गया होगा कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट इज कंस्ट्रक्टर एंड देन वी विल गो थ्रू अबाउट द डिस्ट्रक्टर, और उसके बाद हम लोग साथ ही साथ यहाँ पे और पढ़ेंगे एक चीज़, दैट इज़ एक्सेस मॉडिफायर। ठीक है, एक्सेस मॉडिफायर्स। सो ये बहुत छोटी सी चीज़ें हैं एक्सेस मॉडिफायर, उसमें टाइम नहीं लगेगा, बट कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर को बहुत थॉरली पढ़ना पड़ेगा। कंस्ट्रक्टर क्या होता है देखो, राइट। सो कंस्ट्रक्टर बेसिकली 3 टाइप्स का होता है, राइट। कितने टाइप का होता है कंस्ट्रक्टर? 3 टाइप्स कंस्ट्रक्टर। पहला दैट इज डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर नाम से पता चल रहा होगा कि जो डिफ़ॉल्ट हो, जिसमें कोई पैरामीटर ना हो। ठीक है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है, जिसमें कोई पैरामीटर नहीं होगा, दैट इज कॉल्ड डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। द सेकेंड इज पैरामीटराइज्ड। अब ऑब्वियसली ये नाम से पता चल रहा है पैरामीटराइज्ड। ठीक है, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर में क्या होगा? पैरामीटर्स होंगे। जो थर्ड होता है दैट इज लिटिल डिफरेंट, वो क्यों होता है, उसका यूज़ क्या होता है, सो वो हम समझेंगे। द थर्ड वन इज कॉपी कंस्ट्रक्टर। ठीक है, सो अगर कोई कंस्ट्रक्टर पूछता है, सो कंस्ट्रक्टर कितने टाइप के होते हैं? कंस्ट्रक्टर 3 टाइप के होते हैं, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर एंड कॉपी कंस्ट्रक्टर। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है, इसको नहीं भूलना है। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर में क्या होता है? कोई पैरामीटर नहीं होता है, पैरामीटराइज में पैरामीटर्स पास होते हैं। कॉपी कंस्ट्रक्टर में बेसिकली क्या होता है, एक कंस्ट्रक्टर या बोले ऑब्जेक्ट जो होता है उसकी हम लोग कॉपी क्रिएट करते हैं। ठीक है, हम लोग अभी पहले कोड देखेंगे इसका। ठीक है, कोड देखते हैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का कोड क्या होता है, राइट। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। कंसीडर एक अपडेट मेथड है, राइट, अपडेट मेथड है। सो उसका फॉन्ट थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, 14 कर लेते हैं। ठीक है, सो कंसीडर एक अपडेट मेथड है। हाँ, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है इसमें? अपडेट मेथड है। इसमें जैसा कि मैंने बोला कि कोई पैरामीटर्स पास नहीं होते हैं। ठीक है, कोई पैरामीटर्स पास नहीं होते हैं। सो इसमें कोई पैरामीटर्स नहीं होंगे। नाउ यहाँ पे हमको कोई भी एक्टिविटी करनी है, जो भी हमको इसमें अपडेट मेथड में करना था वो हम काम कर सकते हैं यहाँ पे। दिस इज डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। फिर आता है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। पैरामीटराइज में मान लो मैंने बोला कि मुझे पैरामीटर कंस्ट्रक्टर में अपडेट करना है। ठीक है, सो अपडेट करना है, राइट, अपडेट। अब इसमें क्या होगा, कुछ पैरामीटर्स पास होंगे। मान लो इंट एक्स पास हो रहा है। ठीक है, सो हमको मान लो x को अपडेट करना था, तो हम लोग यहाँ पे बोल देंगे कि x, इन केस अगर हमको x को अपडेट करना है, मान लो x को इंक्रीमेंट कर देना है बाई 2, तो इसमें हमने x को इंक्रीमेंट कर दिया बाई 2। इसमें क्या है, कोई पैरामीटर्स पास नहीं होंगे। मान लो इसमें हमको कोई एक वेरिएबल ग्लोबली डिक्लेयर था या कुछ हमको करना है, सी आउट वैल्यू ऑफ x या ऐसा कुछ हमको प्रिंट करना है। मान लो हमको x ही प्रिंट करना है, तो हमने यहाँ पे x प्रिंट कर दिया। ये हो गया डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर एंड दिस इज पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। डिफरेंस बस इतना सा ही है कि इसमें पैरामीटराइज्ड में पैरामीटर्स पास होंगे एंड डिफ़ॉल्ट में पैरामीटर्स पास नहीं होंगे। कॉपी कंस्ट्रक्टर हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है, पहले हम लोग इसके डिफरेंस देखते हैं और कंस्ट्रक्टर का काम क्या होता है। ठीक है, सो अगर कंस्ट्रक्टर की डिफिनीशन समझें तो हम बेटर है इट्स की पॉइंट्स में समझें। ठीक है, सो पहला क्या होता है, इट इज़ अ मेंबर फंक्शन। इट इज़ a member function, it is a member function। member function क्या होता है? बेसिकली जो क्लास के अंदर जो उसके मेंबर्स होते हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द मेंबर फंक्शंस। ठीक है, जो क्लास के अंदर ही डिक्लेयर होते हैं। ठीक है, मेनली आप अगर फ्रेंड फंक्शन की बात करो तो फ्रेंड फंक्शन इज नॉट अ मेंबर फंक्शन। हम लोग देखेंगे फ्रेंड फंक्शंस क्या होता है। ठीक है, सो इट्स अ मेंबर फंक्शन। सो ये कब कॉल होता है? दिस इज ऑटोमेटिकली इन्वोक्ड, विच इज दिस, इट इज अ मेंबर फंक्शन विच इज automatically invoked। ठीक है, ये कब होता है? ऑटोमेटिकली इन्वोक्ड होता है। कब ऑटोमेटिकली इन्वोक्ड होता है? whenever ऑटोमेटिकली इन्वोक्ड whenever an object is created। ठीक है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है देन ये कंस्ट्रक्टर जो है दैट इज ऑटोमेटिकली इन्वोक्ड। मान लो एक क्लास थी जिसका नाम था अपडेट। ठीक है, उसका कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट किया गया तो ऑटोमेटिकली ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, राइट।
ये हो गया। अच्छा, कंस्ट्रक्टर का नाम शुड बी सेम एज द क्लास का नाम, नेम शुड बी सेम एज क्लास नेम, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आप यहाँ पे देख रहे होगे कि इसका कोई भी रिटर्न टाइप नहीं है दोनों का, दैट मीन्स कि कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है, ठीक है, नो रिटर्न टाइप, ठीक है। तीन चीज़ें हमको क्लियर हो गई कि ये कब कॉल होता है, ऑटोमेटिकली इन्वोक्ड होता है जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, नाम क्लास के नेम के सेम होना चाहिए, राइट, और कोई इसका रिटर्न टाइप नहीं होता है, ठीक है। और फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर हमने कोई कंस्ट्रक्टर खुद से क्रिएट नहीं किया, मान लो ये कंस्ट्रक्टर था, ये कंस्ट्रक्टर था, या ये कॉपी कंस्ट्रक्टर होगा, तो हमने अगर क्रिएट नहीं करा है तब क्या होगा, तब क्या कोई कंस्ट्रक्टर होगा या नहीं होगा, राइट, होगा। इफ़ वी डू नॉट क्रिएट एनी कंस्ट्रक्टर, ठीक है, इफ़ वी डू नॉट क्रिएट एनी कंस्ट्रक्टर, तो क्या होगा इन दैट केस जो अपना OS है, और वी कैन से कंपाइलर है, नॉट OS, वी कैन से कंपाइलर है, वो ऑटोमेटिकली दो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाएगा, टू टाइप्स, इफ वी डू नॉट क्रिएट टू टाइप डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। कौन कौन से दो टाइप के डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होंगे, ठीक है। पहला तो जो आपको ये दिख रहा है डिफ़ॉल्ट वाला, एक वो बनाएगा आपका कंपाइलर, और जो सेकेंड टाइप बनाएगा दैट इज़ कॉपी कंस्ट्रक्टर, ठीक है। अगर हम कुछ नहीं बनाते हैं तो वो क्या करेगा, ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर खुद से बनाएगा, राइट, और ये कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाएगा। तो ये क्वेश्चन अगर कोई पूछता है कि इफ़ वी डू नॉट क्रिएट एनी कंस्ट्रक्टर, तो कौन कौन से दो टाइप के कंस्ट्रक्टर खुद से कंपाइलर बनाता है, तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर और कॉपी कंस्ट्रक्टर, ये दो कंस्ट्रक्टर कंपाइलर खुद से बनाता है, ठीक है। सो ये हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट, कॉपी कंस्ट्रक्टर होता है क्या, तो कॉपी कंस्ट्रक्टर का हम सबसे पहले कोड देखते हैं, राइट। कोड क्या होता है कॉपी कंस्ट्रक्टर का, सो कोड ऐसा कुछ होता है, राइट, इसको इधर ले आओ भाई, हाँ ठीक है। अब होता है क्या, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कंसीडर एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे बनाते हैं, एक ऑब्जेक्ट है OBJ, वी वांट कि इसका एक कॉपी बन जाए, ठीक है, इसका एक कॉपी बन जाए हमारे पास OBJ1, और हम इसको सेव कर लें फॉर एनी फ्यूचर रेफरेंस कि अच्छा इस स्टेट पे इस ऑब्जेक्ट को ऐसा ऐसा था, मतलब इस ऑब्जेक्ट में ये सीन था, और इस ऑब्जेक्ट में मान लो हमको कुछ और भी चीज़ें बाद में करनी है, सो हमने क्या कर लिया, इसकी एक स्टेट को मेंटेन कर लिया, मतलब इसका एक कॉपी सेव कर लिया और इसको अपन ने चेंज कर दिया, ठीक है। तो ये होता है कॉपी कंस्ट्रक्टर का यूज़। अब कॉपी कंस्ट्रक्टर का कोड कैसे लिखते हैं, राइट, कॉपी कंस्ट्रक्टर का कोड, ठीक है। तो मान लो ये बेसिकली एज आई टोल्ड यू कि नाम जो है सेम होगा, दैट इज़ अपडेट है, तो ये अपडेट हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें पैरामीटर्स क्या पास होते हैं वो इंपॉर्टेंट है, तो पैरामीटर्स यहाँ पे पास होते हैं, बेसिकली मैंने बोला कि ऑब्जेक्ट की कॉपी होगी तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो पास करना ही करना है, ठीक। ऑब्जेक्ट किस टाइप का होगा, इसकी क्लास के टाइप का होगा, ठीक है। तो मैंने क्या कर लिया, मान लो अपडेट नाम था, अपडेट नाम का हो गया, ठीक है। सो अगर देखा जाए तो इन जनरल हमको ऐसा लिखना चाहिए, राइट, जहाँ पे एक हमें कॉपी क्रिएट करनी है, मान लो हमने OBJ1 की कॉपी क्रिएट करनी है, राइट, तो हमने यहाँ पे मान लो एक A था जिसमें OBJ में एक वैल्यू है A, तो हमने A में सेव कर लिया, B वैल्यू है, देन वी सेव्ड इट इनटू B, राइट, तो हमने ये सेव कर लिया। देखा जाए तो तरीके से तो ये इस तरीके से हमको पैरामीटर्स पास करने चाहिए, बट यहाँ पे हम लोग क्या पास करते हैं, हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट ना पास करके हम लोग रेफरेंस पास करते हैं, ठीक है, रेफरेंस टू दैट ऑब्जेक्ट, राइट। तो रेफरेंस पास करने का रीज़न क्या होता है, अब ये समझो, इसको मैं एक बार थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ सो दैट इट विल बी क्लियरली विजिबल टू यू ऑल, ठीक है, राइट। अब हमने यहाँ पे क्या किया समझो, यहाँ पे हमने पास कर दिया ये रेफरेंस पास किया, याद रखना हमेशा रेफरेंस ही पास किया जाएगा, रेफरेंस। रेफरेंस क्यों पास किया जाएगा, आपने क्या किया, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट अपडेट, एक ऑब्जेक्ट बनाया ये वाला, ठीक है। अब क्या करेगा, अगर हम रेफरेंस ना पास करें तो ये अपडेट OBJ होगा। अच्छा, अपडेट OBJ का मतलब हुआ कि हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ऑब्जेक्ट बनाने के लिए वो क्या करेगा, फिर से ऑब्जेक्ट बनाएगा, इन दैट मीन्स कि जो भी उसके कंस्ट्रक्टर होंगे वो कॉल होंगे, तो कंस्ट्रक्टर कॉल होंगे तो कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, ठीक है। कॉपी कंस्ट्रक्टर के अंदर फिर से ये ऑब्जेक्ट बन रहा होगा, राइट, फिर से ऑब्जेक्ट बन रहा होगा तो ये फिर से कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा।
तो एक इन्फानाइट लूप में चला जाएगा जहाँ पे कॉपी कंस्ट्रक्टर इन्फानाइटली टाइम्स कॉल होगा। सो वी डोंट वांट दैट कंडीशन, इसी हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे रेफरेंस पास कर देते हैं उस ऑब्जेक्ट का, सो दैट हमें जो भी चीज़ें उसकी कॉपी करनी है वी विल कॉपी इट एंड सेव इट फॉर फ्यूचर रेफरेंस, और उस ऑब्जेक्ट में बाद में हम चेंज कर सकें। ठीक, तो अब दो चीज़ें हमें यहाँ पे समझ में आई कि पहली चीज़, अगर हम खुद से कोई कंस्ट्रक्टर क्रिएट नहीं करते हैं तो कंस्ट्रक्टर अपना कंपाइलर क्रिएट करता है। कौन कौन से? डिफ़ॉल्ट और कॉपी कंस्ट्रक्टर। कॉपी कंस्ट्रक्टर में कभी भी ऑब्जेक्ट डायरेक्टली नहीं पास होता है, उसका जो है बेसिकली क्या बोलते हैं, उसकी रेफरेंस पास होता है, राइट, उसका रेफरेंस पास होता है कॉपी कंस्ट्रक्टर में। तो तीन टाइप के कंस्ट्रक्टर होते हैं, डिफॉल्ट, पैरामीटराइज्ड, कॉपी कंस्ट्रक्टर। ठीक है, अगर हम क्रिएट नहीं करते तो कंपाइलर दो टाइप के क्रिएट करता है, दैट इज डिफॉल्ट एंड कॉपी, राइट। उसके बाद हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, अगर हम खुद से क्रिएट करते हैं तो जो उसके डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो कंपाइलर क्रिएट करता है वो वाले एग्जीक्यूट नहीं होंगे, उसके अंदर हम जो भी चीज़ें देंगे वो एग्जीक्यूट होंगी। अब ये कंस्ट्रक्टर बनाते क्यों? सबसे बड़ी कहानी यही थी कि कंस्ट्रक्टर बनाते क्यों। तो बनाते इसलिए हैं, लाइक वी वांट कि व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, ठीक है, मान लो यहाँ पे हम चाहते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट हो, जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हो ये वाली वैल्यू इनिशियलाइज हो जाए, ठीक है, या ये वाली वैल्यू अपडेट हो जाए, राइट। तो एट दैट मोमेंट हमको ये कंस्ट्रक्टर बहुत यूजफुल होता है, राइट। बहुत सारे आप अगर क्लासेस में देखोगे, एक रियल टाइम प्रोजेक्ट देखोगे तो वहाँ पे बहुत सारी क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स होंगे जो बेसिकली उनको हम इनिशियलाइज कर रहे होंगे। मान लो एक क्लास ए है, ठीक है, आगे समझते हैं, राइट। तो मान लो एक क्लास ए है, ठीक है, उसका हमने कंस्ट्रक्टर लिखा, उसके कंस्ट्रक्टर में बहुत सारे क्लासेस, मान लो बी था, एक बी क्लास का ऑब्जेक्ट है वो इनिशियलाइज हो रहा है, सी क्लास का ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि इसके अंदर बहुत जगह ऐसी होंगी जहाँ पे ए, जहाँ पे बी, सी या ये सब चीज़ों, ये जो इनके कुछ कुछ मेथड्स कॉल हो रहे होंगे। सो व्हाट वी डू कि हम इनिशियली जब भी ये क्लास बेसिकली इसका ऑब्जेक्ट बनेगा, सो हम इसका क्या कर देंगे, इसमें ऑब्जेक्ट में बेसिकली इसे कंस्ट्रक्टर में इन सारे जो भी दूसरे क्लासेस होंगे उनके ऑब्जेक्ट्स को इनिशियलाइज कर देंगे। सो इन फ्यूचर अगर हम कभी भी उन चीज़ों को यूज़ करना चाहें तो हमको बार बार उसका ऑब्जेक्ट्स ना बनाना पड़े, राइट। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर का यूज़ आ गया। अब हम जो नेक्स्ट कहानी समझते हैं दैट इज़ डिस्ट्रक्टर, ठीक है। डिस्ट्रक्टर क्या होता है? बहुत ही मज़ेदार चीज़ है यार डिस्ट्रक्टर, ठीक है, क्योंकि डिस्ट्रक्टर का जो हम लोगों को मीनिंग समझ में आता है तो वो भी मैं बताता हूँ कि क्या मीनिंग हम लोग समझते हैं, व्हाट इज़ एक्चुअल मीनिंग इज़, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप बोलोगे लास्ट फंक्शन, राइट। बेसिकली आप बोलोगे कि डिस्ट्रक्टर यूज टू डिस्ट्रॉय द ऑब्जेक्ट, ठीक है। आप क्या बोलोगे? यूज टू डिस्ट्रॉय ऑब्जेक्ट। आपको तो ये समझ में आएगा डिस्ट्रॉय ऑब्जेक्ट, ठीक है। देखो इतना शालीन बंदा हूँ, डिस्ट्रॉय का स्पेलिंग भी नहीं याद आ रहा था, ठीक है। यूज टू डिस्ट्रॉय ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो जो कि गलत है। अगर बोले यूज टू डिस्ट्रॉय ऑब्जेक्ट तो डिस्ट्रक्टर जो है डिस्ट्रॉय करने के काम नहीं आता है, ये बिल्कुल ही गलत है। क्या होता है डिस्ट्रक्टर, ये मैं बताता हूँ। अगर डिस्ट्रक्टर का बोलें सो इट इज द लास्ट मेंबर फंक्शन, लास्ट मेंबर फंक्शन एग्जीक्यूटेड बिफोर द ऑब्जेक्ट इज डिस्ट्रॉयड, राइट। ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो उससे पहले जो लास्ट मेंबर फंक्शन एग्जीक्यूट होता है दैट इज द डिस्ट्रक्टर। लास्ट मेंबर फंक्शन एग्जीक्यूटेड बिफोर डिस्ट्रॉय ऑफ ऑब्जेक्ट। ये क्यों अब होता है? अब डिस्ट्रक्टर को बनाने के पीछे भी कुछ रीज़न होना चाहिए, क्योंकि हर चीज़, हर क्या बोलते हैं, हर कहानी के पीछे भी एक कहानी होती है, राइट। तो डिस्ट्रक्टर क्यों बनाएंगे अब समझो। कंसीडर ये कुछ क्लास थी, राइट, दिस इज क्लास ए। इसने कुछ मेमोरी अलॉट कर रखी होगी यहाँ पे, राइट, मेमोरी सेगमेंट है ये, दैट इज मेमोरी। सो हम क्या चाहते हैं कि जब भी ये क्लास का ऑब्जेक्ट, इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट ओ बी जे, राइट, इसने मेमोरी अलॉट कर रखी होगी, ना कि क्लास ने, सॉरी। सो ये ऑब्जेक्ट ने एक मेमोरी अलॉट कर रखी होगी, मान लो समथिंग 5 KB, राइट। सो व्हाट वी वांट कि जब भी ये ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो ये मेमोरी फ्री हो जाए। अब होगा क्या, ये ऑब्जेक्ट तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, डिस्ट्रक्टर है, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो गया, मेनली ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो गया। डिस्ट्रक्टर में कुछ मेनली डिस्ट्रक्टर क्या होता है, हाँ डिस्ट्रक्टर में होता है क्या वो भी हम समझेंगे, ठीक है। तो डिस्ट्रक्टर चला, कोई जो मेमोरी थी वो ऑलरेडी अलॉट रही, ये 5 KB मेमोरी अलॉट रही, बस ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो गया तो इसका पॉइंट नहीं रहा अब, पर ये मेमोरी तो स्टिल फुलफिल है ना। ये कब हटेगी?
जब गार्बेज कलेक्शन वाला सीन आएगा ओएस में, हम लोग शायद पढ़ेंगे ये चीज़ गार्बेज कलेक्शन वाला, तो उस टाइम पे क्या होगा, ये मेमोरी चेक करेगा, उसको टैग करेगा, देन उसको फ्री करेगा, राइट। सो उस चीज़ को क्यों वेट करना, वी वांट कि अच्छा जैसे ही ऑब्जेक्ट ये डिस्ट्रॉय हो, ऑब्जेक्ट खत्म होने वाला हो, इसका काम निपट चुका है, अब ये क्या करे, जैसे ये खाली हो तो इस मेमोरी को भी खाली करके जाए, ठीक है। किसी चीज़ को क्यों वेस्ट करना, राइट। सो हम क्या करेंगे, एक डिस्ट्रक्टर लिखेंगे, राइट। डिस्ट्रक्टर लिखेंगे, अपडेट मेथड था, ठीक है, तो अपडेट क्लास है, सो इसका डिस्ट्रक्टर मान लो मैंने लिखा ये, राइट। सो इसके अंदर हमने क्या किया, इस मेमोरी को फ्री कर दिया, ठीक है। डिस्ट्रक्टर के अंदर हमने इस मेमोरी को क्या कर दिया, फ्री कर दिया। इसको लिखने का तरीका यहाँ पे इस टाइप से हम कर देते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्टर में क्या होता है, नॉर्मली ये रहता है और इसमें ऐसा रहता है, ठीक है। इसका कोई आर्गुमेंट नहीं होता है, कोई भी इसमें नो पैरामीटर, ठीक है, नो पैरामीटर, नो रिटर्न टाइप, ठीक है। और डिस्ट्रक्टर की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ओनली वन डिस्ट्रक्टर इज पॉसिबल। कंस्ट्रक्टर हमने बोले कितने टाइप के हो सकते हैं, 3 टाइप के हो सकते हैं, सारे हो सकते हैं। ओनली वन डिस्ट्रक्टर, कितने डिस्ट्रक्टर हो सकते हैं उसके, ओनली वन डिस्ट्रक्टर, एक ही डिस्ट्रक्टर भाई पॉसिबल है, दुनिया भर की पंचायत नहीं, एक ही डिस्ट्रक्टर रहेगा, ठीक है। क्या काम आता है, लास्ट मेमोरी फंक्शन होता है जब भी ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होता है उससे पहले का, राइट। और इसमें इस टाइप से हम लोग करते हैं, C++ में तो इस टाइप से करते हैं, आप देख लेना। इसमें कोई पैरामीटर नहीं होता है, कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है, और कोई भी पूछे तो ये एग्जांपल आपको देना है कि ये क्लास है, उसके लिए ऑब्जेक्ट था, उसने मेमोरी को बेसिकली यूज़ कर रखा है, जब भी वो ख़त्म होगा तो हम क्या चाहते हैं, वो मेमोरी फ्री हो जाए, तो हम क्या करेंगे, डिस्ट्रक्टर बना देंगे जो क्या करेगा, उस मेमोरी को फ्री कर देगा, ठीक है। अब उसके बाद आता है एक्सेस मॉडिफायर्स, ठीक है। ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, एक्सेस मॉडिफायर्स, ठीक है। एक्सेस मॉडिफायर्स ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। Now at the last of the video I just want to mention about the Newton School. Newton School basically this channel is basically an initiative by the Newton School. So what Newton School do, basically they have a full stack development courses on their platform, link will be there in the description, just check out. And they also help a student to get their dream job, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख लेना। दे हैव अ लॉन्च पैड प्रोग्राम जहाँ पे दे बेसिकली हैव अ कोलैब विद अ कंपनी and they train you, or finally after placement they just will basically charge for some amount of money, but till placement they will everything whatever they will provide you will be free. So go and check out about the Newton School, in link will be there in the description. बाकी LinkedIn का भी मेरा लिंक रहेगा डिस्क्रिप्शन में, you can just go and connect me on LinkedIn. I will be posting notes on my LinkedIn also, so आप उधर भी कनेक्ट कर सकते हो। Till then, bye bye and subscribe the channel.